पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद से सिंदूर शब्द सुर्खियों में है। फिल्मों से लेकर सिंदूर से जुड़ी हर छोटी बड़ी चीज़ के बारे में बात हो चुकी है। आज बात सिंदूर की खेती की करेंगे। भारतीय संस्कृति में सिंदूर की अपनी जगह है। हर हिंदू सुहागिन के पास ये ज़रूर होता है। सिंदूर ऐसी चीज़ है जो लगभग हर गांव और गली मोहल्ले में आसानी से मिल जाता है। हम सभी इस बात से वाकिफ़ हैं कि सिंदूर चूना, हल्दी और मरकरी को मिलाने से बनता है। लेकिन क्या आप जानते हैं सिंदूर का पौधा भी होता है, जिसे कुमकुम ट्री या कैमेलर ट्री कहते हैं। इसके फल से पाउडर और लिक्विड फॉर्म में सिंदूर जैसा लाल डाई बनता है। कई लोग इसकी लिक्विड लिपस्टिक भी ट्राई करते हैं, क्योंकि इससे जो रंग निकलता है वो होठों को नेचुरली लाल कर देता है। सिंदूर का पौधा दक्षिण अमेरिका और कुछ एशियाई देशों में उगाया जाता है। भारत में ये पौधा हिमाचल और महाराष्ट्र के कुछ गिने चुने इलाकों में ही मिलता है। आमतौर पर सिंदूर का पौधा आसानी से देखने को नहीं मिलता। सिंदूर के छोटे पेड़ से एक बार में 1 से 1.5 किलो सिंदूर फल निकलता है। इसकी कीमत 500 रुपये प्रति किलो से अधिक होती है। इसका पेड़ 5 फीट ऊंचा होता है। सिंदूर के पेड़ से जो फल निकलते हैं उनके बीजों को निकालकर उससे नेचुरल सिंदूर तैयार किया जाता है। सिंदूर के पेड़ पर फल गुच्छों के रूप में सिंदूर का पौधा दक्षिण अमेरिका और कुछ एशियाई देशों में उगाया जाता है। भारत में ये पौधा हिमाचल और महाराष्ट्र के कुछ गिने चुने इलाकों में ही मिलता है। आमतौर पर सिंदूर का पौधा आसानी से देखने को नहीं मिलता। सिंदूर के छोटे पेड़ से एक बार में 1 से 1.5 किलो सिंदूर निकलता है। इसकी कीमत 500 रुपये प्रति किलो से अधिक होती है। इसका पेड़ 5 फीट ऊंचा होता है। सिंदूर के पेड़ से जो फल निकलते हैं उनके बीजों को निकालकर उससे नेचुरल सिंदूर तैयार किया जाता है। मेरा नाम डॉक्टर आई के कुशवाहा, प्रभारी अधिकारी कृषि विज्ञान केंद्र सहारनपुर। लगातार जो है अब सिंदूर की खेती जो है की जा रही है, सहारनपुर में भी की जा रही है। कितने किसान इसको जो है कर रहे हैं और कहाँ खेती की जा रही है? देखिए, पहले तो शुरुआत कृषि विज्ञान केंद्र और खुशहालीपुर में सुधीर सैनी है, इनके द्वारा की गई थी। पिछले 3-4 साल पहले की बात है। धीरे धीरे जब लोगों ने देखा कि सिंदूर का पौधा होता है जिसके बीच से सिंदूर निकलता है, जो अधिकतर महिलाओं के श्रृंगार का एक पार्ट है, तो लोगों ने इसके पौधे लगाना शुरू किया। तो अभी फिलहाल हमारे जनपद में किसानों ने एक दूसरे के देख देख के लगभग 4-4, 5-5 पौधे, लगभग 10 से 15 किसान ऐसे होंगे जो अपने घरों में, घेर में, खेतों की मेड़ों पे लगाए हुए हैं। तो अभी इसका लार्ज स्केल में इसका उत्पादन की बात चल रही है, लेकिन अभी किसी किसान ने लार्ज स्केल इसका उत्पादन नहीं किया है। बताया जा रहा है जैसे सिंदूर को सफलता मिली है, उसके बाद लोगों को काफी उत्साह बढ़ रहा है पौधे लगाने। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो कि अगर उसको हम जोड़ते हैं तो ये अभी ठीक नहीं है, क्योंकि वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। ये सिंदूर एक पौधा होता है और इसी के बीज को आज से नहीं है, बहुत पहले से जो हमारे गांव में पहले महिलाएं थी, इसी सिंदूर से अपना श्रृंगार करती थी। तो लेकिन इसकी महत्ता जो है, जैसे पाकिस्तान युद्ध हुआ है उसके बाद महत्ता जो है सिंदूर की बढ़ गई है, किसानों में उत्साह है और लगातार जो है इस तरह की खेती की जा रही है। देखिए, सिंदूर तो पहले भी लोग महिलाएं श्रृंगार के रूप में करती थी, आज भी कर रही हैं, आगे भी करती रहेंगी। लेकिन बात आती है कि जो सिंदूर है, सिंदूर 2 तरीके का होता है। एक होता प्राकृतिक तरीके का होता है, एक रसायन होता है। तो अगर ये देखा गया है, जैसे मेरे पास भी कुछ फोन आए हैं, तो उन्होंने पूछा कि क्या सिंदूर भी पौधा भी होता है जिसके बीच से सिंदूर निकाला जा सकता है? तो इतना जरूर हो सकता है कि सिंदूर जो अभी ये अभियान चला उससे ये सिंदूर पॉपुलर तो हुआ है, लेकिन ये भी हो सकता है कि उस सिंदूर को इससे भी आगे भविष्य में जोड़ सकते हैं, इतना हो सकता है। लेकिन अगर ये कहें कि तभी पॉपुलर हुआ है तो ये गलत है। किस तरह की लागत इसमें आती है और किस तरह की क्या भाव? लागत कुछ भी नहीं है। रेतीली की जमीन में पैदा होता है जहां ज्यादा पानी नहीं लगता है, और एक पौधे से जो फूल होता है उसी के बीज बनते हैं। उसको अगर हाथ से रगड़ देंगे तो उसमें अंदर सिंदूर जैसा निकलता है। वो नारंगी टाइप का थोड़ा होता है, हल्का सा लाल टाइप का। तो उसको जो है ग्रामीण महिलाएं उसको अपने श्रृंगार के रूप में कर सकती हैं।
तो अगर इसकी खेती अपने जिले में पॉपुलर हो जाए तो एक किसानों की आमदनी का जरिया बन सकता है।